अस्सलाम वालेकुम, अख्तर अली मेरा नाम है। आज हम बात करने जा रहे हैं जो लोग इंग्लिश में कमज़ोर हैं। सिर्फ 4 से 5 पॉइंट पे बात करेंगे। शॉर्ट सी वीडियो है जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि जिन लोगों की इंग्लिश कमज़ोर है, मेरे तरह बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते, वो लोग किस तरह जॉब हासिल कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल भी है कि नहीं है। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते थे कि क्या सऊदी अरब के लिए बीएड की डिग्री ज़रूरी है, या आइट्स का होना ज़रूरी है, या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना ज़रूरी है। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। सबसे पहले बताता चलूँ कि जिन लोगों की इंग्लिश कमज़ोर है, अगर वो 10% 10% इंटरव्यू वाले दिन तैयारी कर लेते हैं या इंटरव्यू से 1-2 दिन पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वो एक कामयाब टीचर बन सकते हैं। उसमें होता यह है कि जितने भी सऊदी अरब के अंदर स्कूल हैं, चाहे वो अमेरिकन इंटरनेशनल है, चाहे वो ब्रिटिश इंटरनेशनल है, चाहे वो पाकिस्तानी स्कूल हैं, इंडियन स्कूल हैं, या किसी सऊदी शेख का स्कूल है, तो यहाँ पे जो इंग्लिश का म्यार जांचने का या टेस्ट के लिए कोई प्रॉपर स्केल या मेजरमेंट नहीं है। इंटरव्यू वाले दिन वो आपसे इंटरव्यू करते हैं और देखते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं। इंटरव्यू में अगर आपकी इंग्लिश, भले आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, आप बहुत अच्छे नहीं हैं, वो सिर्फ 2 चीज़ें देखते हैं। एक ये चीज़ देखते हैं कि जो आप इंग्लिश बोलते हैं, क्या वो आपकी प्रोनाउंसिएशन या जो आपका जो लहजा है वो अंडरस्टैंडेबल है। और दूसरी जो मेन चीज़ है, आपसे कोई भी वो क्वेश्चन पूछते हैं या कोई भी डेमो लेते हैं या कुछ भी वो आपसे जो आप टॉपिक ब्रीफ कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं कि इसका जो मेथड है जिसमें ये ब्रीफ कर रहा है, ये अंडरस्टैंडेबल है, ये इजी है, इसके पास ये नॉलेज है, इसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं इस टॉपिक के बारे में। अगर आपकी ये 2 चीज़ें अच्छी हैं तो आप एक सक्सेसफुल टीचर बन सकते हैं। मैं जिस अदारे में पढ़ाता था, मैं अपनी मिसाल बताऊं कि ओ लेवल का मैथ का टीचर था अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल में। उसको आप यकीन जाने एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाना आता था। जब भी मोस्टली मेरा उधर कंप्यूटर का पीरियड होता था, तो जब मैं जाता था तो बच्चे हंस रहे होते थे, स्टूडेंट हंस रहे होते थे। जब मैं उनसे पूछता कि वाई आर यू लाफिंग, तो वो बताते कि टीचर, ये जो हमारा मैथ का टीचर है, इवन कि ये रीडिंग भी इसकी अच्छी नहीं है। मेन चीज़ उसकी ये थी कि उसके कंसेप्ट क्लियर थे। वो जो ब्रीफ करता था अपनी टूटी फूटी इंग्लिश से, वो बच्चों के कंसेप्ट क्लियर करा देता था। अब एक बहुत अच्छा इंग्लिश में है, वो बच्चों को अच्छी तरह टीच नहीं कर सकता, उसका मेथडोलॉजी अच्छी नहीं है, मतलब वो ब्रीफ करता है तो बच्चों को समझ नहीं आती, वो अनसक्सेसफुल टीचर हो जाते हैं। और बेशक आपकी टूटी हुई इंग्लिश है, लेकिन आपका जो मेथड है, पढ़ाने का तरीका है, उसमें बच्चे को आपका जो टॉपिक पढ़ाते हैं या क्वेश्चन समझाते हैं वो समझ आ जाता है, तो आप एक सक्सेसफुल टीचर हैं। सऊदी अरब के जब स्कूलों में इंटरव्यू होता है तो ज़्यादातर यहाँ पे मसरी लोग जो है वो सुपरवाइज़र हैं। बहुत कम स्कूल हैं जहाँ पे कोई उर्दन से या कोई यूरोपियन कंट्री से एचआर मैनेजर होता है। मोस्टली सऊदी और इजिप्शियन लोग जो हैं एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट पे हैं। जितने भी अमेरिकन स्कूल हैं या ब्रिटिश स्कूल हैं, जहाँ पे जब वो इंटरव्यू लेते हैं तो आपको उनकी इंग्लिश से अंदाज़ा हो जाता है कि वो बहुत कोई कमांड नहीं रखते इंग्लिश पे। बहुत सारी उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं या वो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तो आपको पता चल जाता है। इंटरव्यू वाले दिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, क्या मेहनत कर लेते हैं कि अपनी प्रोनाउंसिएशन और अपना एक्सेंट थोड़ा सा बेहतर करके बोल लेते हैं। ये आप अगर प्रैक्टिस करें, जिस बंदे ने मास्टर किया हुआ है या बीएस की डिग्री जिसके पास है, स्पेशली वो इंग्लिश टीचर नहीं है, मैथ के हैं, केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं, बायोलॉजी है, कंप्यूटर के हैं, वो थोड़ा सा अपना एक्सेंट बेहतर कर ले और ये थोड़ी सी रिहर्सल कर ले अबाउट योर इंटरव्यू, तो आप एक कामयाब टीचर हो सकते हैं। सिर्फ फिर आपको बताता चलूं कि वो कॉन्फिडेंस देखते हैं, आपकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं कि जो आप इंग्लिश बोल रहे हैं क्या ये अंडरस्टैंडेबल है, जो बोल रहे हैं क्या बच्चे और टीचर या क्या हम समझ सकते हैं, और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके मतलब वो देखते हैं कि इसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। मुझे याद है कि 2017 में जब मैं इंटरव्यू पैनलिस्ट का मेंबर बना, तो पाकिस्तान कश्मीर से एक हमने सुपरवाइज़र हायर करना था। जब मैंने उससे पूछा, जो इंटरव्यू पैनलिस्ट का एक मेंबर था, उसने पूछा कि आप जो प्लैनेट हैं उनको इन ऑर्डर उनके नाम बता दें, जो सितारे हैं। तो उसको वो नहीं आया था, लेकिन वो भी कामयाब हो गया था क्योंकि उससे बहुत सारी जो क्वेश्चन पूछे तो उसके कंसेप्ट क्लियर थे। तो इंटरव्यू में मेन चीज़ यही होती है कि वो आपके कंसेप्ट देखना चाहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखना चाहते हैं, आपका एक्सेंट देखना चाहते हैं। अगर आप ये थोड़ी सी तैयारी कर लें तो सऊदी अरब के 80% स्कूलों में आप जॉब हासिल कर सकते हैं। मैं बहुत सारे मेरे ऐसे कोलीग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, इवन कि वो इंग्लिश टीचर हैं। आप यकीन जाने क्लास में हम जब जाते हैं
तो उनको इंग्लिश या प्रोनाउंसिएशन या उनकी जो उन्होंने रीडिंग लिखी होती है या वाइट बोर्ड पे वो लिख रहे होते हैं, उनमें लॉट ऑफ मिस्टेक्स होती हैं। इवन के जो कंप्यूटर का मेरा सुपरवाइज़र था, वो पेज PAGE पेज वो मसर से था, वो पेज को बेज लिखता था, BAGE। मोस्टली मैं जब जाता, कभी मैं एब्सेंट होता या सब्सटीट्यूशन पीरियड होता, सॉरी, तो वो उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत सारी होती थी। तो हम जो है वो ओवर थिंक करते हैं, सोचते हैं कि हमारे पास नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं सऊदी अरब के अंदर स्कूलों में काम कर रहे हैं, उनको पता है कि जो सऊदी टीचर हैं या जो इजिप्शियन टीचर हैं, उनकी इंग्लिश कितनी क्वालिटी वाइज है। बहुत सारे टीचर जो हैं सिर्फ गुजारा कर रहे होते हैं। अभी लास्ट टाइम जो मजमा इंटरनेशनल स्कूल में टीचर भर्ती हुए, उनका जो सुपरवाइज़र था उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है। या बहुत सारे दोस्तों से जो टीचर भर्ती हुए उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैं वहाँ गया और उनसे मुलाकात की। उन्होंने बताया कि जो हमसे पहले टीचर हैं मसर के हैं, तो उनका अल्लाह ही हाफिज़ है। हम ही इधर टीचर हैं पाकिस्तान से जो आए हैं, उनका एक्सेंट भी अच्छा है और अच्छी इंग्लिश भी बोल जाते हैं। तो जो हमारे मैट्रिक पास लोग हैं, जो मैट्रिक पास लोग हैं, जिनके बेसिक स्किल क्लियर हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं वो क्लियर हैं, वो आके इन मसरी टीचरों से बेहतर हैं। तो आप हिम्मत ना हारें, अप्लाई करें। किसी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। सऊदी अरब के किसी स्कूल के अंदर सिवाय 1 या 2 स्कूलों के किसी के अंदर आयट्स की ज़रूरत नहीं है। किसी के अंदर कोई सिर्फ वो रेफरेंस मांगते हैं कि आप रेफरेंस दे दें। तो रेफरेंस, बहुत सारे लोगों को रेफरेंस का इशू बन जाता है। भाई रेफरेंस लिखना है तो अपने प्रोफेसर का लिख दें, अपनी यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर का लिख दें। जहाँ पे लास्ट आप जॉब कर रहे हैं वहाँ प्रिंसिपल का नाम लिखना होता है, ईमेल लिखनी होती है और सेल नंबर लिखना होता है। या आप अपने किसी कोलीग का लिख दें, या कोई भी अपने जानने वाले का जो रिस्पॉन्स, उनको ये होता है कि ये वाकई काम कर रहा है कि नहीं, इसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं, इसने जाली तो नहीं लिखा हुआ। सिर्फ ये चीज़ मेक श्योर करना चाहते हैं। ये ज़्यादातर बहरीन के स्कूलों में आता है और कतर के स्कूलों में आता है। सऊदी अरब के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे ऐसा बहुत रेयर से स्कूल 1 या 2 स्कूलों में आता है। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़रूरतमंद लोगों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।